परिभाषा हर शब्द का करती है। ठीक बात है, ठीक बात है। परिभाषा के अनुसार बात करना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक बात। वही बिल्कुल। संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं वो चर्चा की वस्तु रहेगा। ठीक बात है। संतुष्ट होते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक बात। नहीं होते हैं तो परिभाषा को बदलेंगे। ठीक बात, ठीक बात। और कौन है आपके साथ? रोहित आया। अच्छा किचन में काम करता है। अच्छा। हमको ये समझ में आना है इस शब्द का अर्थ से आप संतुष्ट नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो हमें स्पष्ट नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं है कहना ठीक नहीं। तो उसको उसके परिभाषा के अनुसार डील करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डीलिंग तो उसी से। बिल्कुल। जैसे अभी ही आपने एक बात कही बाबा, इसी पे मुझे याद आया। जैसे आपने कहा ज्ञान केवल मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना है ना। लेकिन आप ही कई बार कह देते हैं कि 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 4 विषयों का ज्ञान, तो वहां भी आप ज्ञान शब्द कई बार प्रयोग कर लेते हैं। नहीं है। हाँ, तो वही थोड़ा जीव चेतना से संबंधित। तो ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान वही जीव चेतना से शुरू होता है। मानव चेतना, जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, 4 चेतना। हाँ, ये आपने बोला है, सही बात है, ये आपने कहा है। तो ज्ञान क्या है बेसिकली? मुझ में संतुष्टि बिंदु की वस्तु स्वयं में हम जीवन संतुष्टि की बिंदु है ज्ञान। तो ये जो विषयों और संवेदना का ज्ञान है ये तो संतुष्टि देता नहीं। शरीर के साथ जुड़ा है प्रक्रिया से। मानव सर्वप्रथम 4 विषयों से ही शुरू किया है। 5 संवेदनाओं को अपनाया हूँ, अभी उसी में जूझ रहा है। तो इसको भी आप ज्ञान कहेंगे? लेकिन ठीक है, क्या रहा ज्ञान? ज्ञान कह देते हैं तब तो बिल्कुल। मानव चेतना को, जीव चेतना को अपन भ्रम कहा है, ब्रह्मात्मक ज्ञान। जो प्रमाणात्मक ज्ञान जो है ना, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना से होता है। उसका प्रमाण रूप रहने के लिए वह इन दोनों का योग बनाया। ज्ञान से संतुष्टि जीवन और समझ से प्रक्रिया से संतुष्टि जो शरीर। इन तीनों के साथ आदमी है। केवल शरीर भी नहीं, केवल जीवन है नहीं। केवल जीवन को मानव नहीं कहा जा सकता, केवल शरीर को मानव नहीं कहा जा सकता। ठीक बात है। मरा हुआ आदमी को भी जो मानव कहना था वो नहीं आ पाया। वो ठीक बात है इसमें। तो बाबा जैसे ज्ञान है तो मैं आपसे पूछता हूं कि बाबा ज्ञान क्या है? तो एक तो आप उसकी वस्तु की बात करते हैं कि भाई ये जो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना है ये ज्ञान है, और एक हमने भ्रमात्मक ज्ञान की भी बात कर दी। तो पर ज्ञान को ही, शब्द को ही अगर परिभाषित करने को पूछेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो आपने बता दिया कि देखो ये ज्ञान है, बता रहा है ना मैं। ज्ञान में ज्ञ 33 ज्ञान है। हाँ, मतलब समझ में आना ज्ञान है। वो तो कई बार कह चुके हैं। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि समझ में आना ज्ञान है तो हमको ये समझ में आता है कि भाई मनुष्य को ही समझ में आएगा। तो मनुष्य को जो समझ में आता है ये ज्ञान है। ठीक बात, ऐसा ही हमारी भी एक समझ बनती है। लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि सत्ता ही ज्ञान है, सत्ता ही ज्ञान है, ये भी आप कह देते हैं। वैसा कंक्लूजन के लिए कहा है। पहले जो है ना मानव का स्वीकृति ही हो जाए। वो कहा उसका स्रोत कहाँ है? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व में क्या है? व्यापक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु प्रकृति है। ठीक है। प्रकृति 2 भाग में, जड़ और चैतन्य। ठीक है। जड़ चैतन्य प्रकृति में मानव आता है। मानव जो है ना चैतन्य प्रकृति प्रधान है, केवल जड़ प्रकृति नहीं है। ठीक बात। जबकि मानव शरीर जड़ प्रकृति दोनों है। ठीक बात। और जीवन चैतन्य। ऐसा ज्ञान कराया। तो ऐसे जीवन तृप्ति के लिए जो वस्तु है उसका नाम है ज्ञान। ठीक बात। यहाँ गए जीवन तृप्ति के लिए जो प्रक्रिया करता है उसका नाम है शरीर। इतना ही बात।
वो भी ठीक है। इसमें किसको क्या था? नहीं बाबा, जो मैं आपने बात जो आपसे पूछ रहा था स्रोत कि मानव को जो समझ में आता है इसको हमने ज्ञान बोला, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक लगती है ना, क्योंकि हमको भी लगता है भाई मुझको जो समझ में आया इसी को तो ज्ञान कहेंगे। लेकिन बात हो रही थी कि आपने कहा कि सत्ता को इसका स्रोत के रूप में बताया है। स्रोत ज्ञान के स्रोत के ज्ञान कहाँ से आ गए? हाँ कहाँ से मिला? हाँ वो सत्ता रूप में मिला। उसी को अपन अभी कह रहे हैं कि शास्त्र का प्रतिरूप में मानव है। शास्त्र का है तो प्रतिरूप में हर मानव है। नहीं वो तो ठीक है, सहअस्तित्व के प्रतिरूप में मानव है, तर्क विधि से। हाँ, लेकिन ये स्रोत उसका सत्ता है, ये वही सत्ता ही स्रोत है। ये कैसे हम, ये आपने कैसे निष्कर्ष निकाला या हम इसको कैसे समझें? इस विधि से महत्व होता है, तर्क विधि से। अमूर्त रूप है ज्ञान, मूर्त रूप नहीं है। ठीक है। अमूर्त होने के अमूर्त जो वस्तु है वो सत्ता ही है। पर ये बाबा बात तो आपकी सही है, तर्क तो आपका ठीक है। सुनो इसको पूरा। अस्तित्व में केवल सत्ता ही अमूर्त वस्तु। ठीक है, वो भी ठीक है। अब मानव में ज्ञान रूप में है, इस आधार पर जोड़ दिया। पर ये जोड़ना, एक तो आपने जोड़ दिया, लेकिन कई बार ये मतलब पर ये तो सिर्फ तर्क है ना बाबा। ये केवल तर्क है या वास्तविक रूप में ऐसा है? स्वयं में हर व्यक्ति अनुभव करने के बाद उसके लिए अनुभव में बिंदु रखा। आप अनुभव करके देखो। नहीं तो अनुभव में क्या होगा ऐसा जैसे मुझे लगेगा कि हाँ ये बात ठीक वही है? बात है, वही मुख्य बात वही है। वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ, कैसे? वो कमी है, वो उसको धीरे धीरे वो उसी को क्लाइम करना है, अनुभव करना ही पड़ेगा। पर उस क्लाइम में हम करें क्या ये हमें स्पष्ट नहीं होता बाबा। मैं तो आपसे आके पूछ लेता हूँ। कई को नहीं है वो कई को जो बताया। हाँ। तो बोध होता है वहाँ तक प्रसाद। बोध में ही अपन कहीं न कहीं तर्क को बिड़ा देते थे। बोध में तर्क नहीं जाता है। समाधान में एक तर्क यहाँ है। नहीं वो तो ठीक है बाबा। तो आप ये बताइए कि ये जो आप बोलते हैं कि देखिए भाई ज्ञान अमूर्त वस्तु है और अमूर्त वस्तु एक ये सत्ता ही दिख रही है, ये आप हमारे को हेल्प करने के लिए ऐसा कुछ तर्क दे रहे हैं या ऐसा हम स्वयं अनुभव किया है भाई। नहीं तो अनुभव में यही है। नहीं आपको ज्ञान हुआ, शास्त्र में ज्ञान हुआ, कैसे हो गया? सत्ता में अनुभव, प्रकृति को अनुभव किया, संपूर्ण प्रकृति को सत्ता में अनुभव किया। नहीं संपूर्ण प्रकृति को सत्ता में अनुभव किया, ये भी ठीक होना कोने के रूप में दिखाने आए हैं कोई? हाँ? कोई दिखाने आए हैं?